हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आपके सामने बस कुछ नहीं, टेंजेंट और नॉर्मल का जो भी न्यूमेरिकल है तरह तरह का, उसके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इस न्यूमेरिकल को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बात करें, कॉन्सेप्ट को ग्रहण करें कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है। ये जो आपके सामने बोर्ड पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और इसी न्यूमेरिकल को और दूसरे वे में पूछा गया है। तो ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि द नॉर्मल, अब यहां पे कह रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व, यानी द नॉर्मल टू द कर्व x बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा और y बराबर a साइन थीटा, यानी नॉर्मल टू द कर्व एट थीटा, यानी जो पॉइंट है P, वो पॉइंट कौन हो गया? एक a 1 प्लस कॉस थीटा और वही पॉइंट B हो गया, वो हो गया a साइन थीटा। और दिस इज ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, ऑप्शन ए और A। दिस इक्वेशन यानी नॉर्मल इज पासेस थ्रू द पॉइंट B, या पासिंग थ्रू द पॉइंट C और पासिंग थ्रू द पॉइंट D, यानी ऑप्शन D। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन जानने से पहले नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, क्योंकि स्लोप जानना जरूरी है। तो चूंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही मान लें। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डी वाई बटा डी एक्स एट पॉइंट किस पे? थीटा, यानी थीटा पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बटा डी एक्स, चूंकि थीटा इज पैरामीटर, हम इसको कह सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। सो यहाँ पे चूंकि y इज इक्वल टू यहाँ पे a साइन थीटा है, इसीलिए डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा का होगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा है, तो dx बाई डी थीटा, चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि थीटा इज मेरा पैरामीटर है, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है और इसे हम कॉमन ले लिए। अब इसे कांस्टेंट यानी 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। दिस इज द dx बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी थीटा, सॉरी dy बटा dx निकालना है, यानी dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा मेरे पास निकाला हुआ है a cos थीटा और dx बाई डी थीटा है मेरा a साइन थीटा, यहाँ निगेटिव में, तो ये मेरा माइनस कॉट थीटा होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास मालूम हो गया माइनस कॉस थीटा, तो स्लोप ऑफ, यहाँ से आइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है माइनस 1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है माइनस 1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया हुआ है माइनस कॉट थीटा, इसीलिए आप कह सकते हैं माइनस 1 बटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मुझे मालूम हो गया नॉर्मल का स्लोप, क्या टेंजेंट का स्लोप हो गया माइनस कॉट थीटा, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया टेन थीटा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? तो नोट डाउन, सबसे पहले नॉर्मल का हम इक्वेशन लिख देंगे कि यदि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, एट पॉइंट थीटा, यानी x मेरा दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज x और y, और x इज इक्वल टू यानी y माइनस y1 मेरा है a साइन थीटा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू tan थीटा और x माइनस x1, तो x1 मेरा क्या है a और माइनस a cos थीटा। ये मेरे पास
तो इसको हम लिख सकते हैं बाई माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये होगा x माइनस ए कॉस थीटा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये कॉस यहाँ से आएगा तो देखते हैं कि क्या आएगा। तो ये होगा मेरा बाई कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन थीटा और माइनस ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो गया x साइन थीटा। अब यहाँ पे इसे देख लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो मुझे ये मालूम हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, x साइन थीटा माइनस, इसको ले जाए तो बाई कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये साइन थीटा और साइन थीटा मेरा कॉमन है, यानी यहाँ से देख लिए इसमें साइन थीटा कॉमन लिए तो x माइनस ए और ये माइनस बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब इसे हम कह सकते हैं बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू x माइनस ए साइन थीटा। कॉस थीटा अगर डिवाइड के लिए चलते हैं तो x माइनस ए और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको हम कंपैरिजन करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जब कोई लाइन से पास करता है, यानी किसी पॉइंट से पास करता है। यदि कोई लाइन का इक्वेशन क्या होगा जब कोई पॉइंट x1 y1 से पास करे और उसका स्लोप अगर m हो यानी tan थीटा हो, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y माइनस y1 बराबर tan थीटा इंटू x माइनस x1। अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जब कोई पॉइंट x1 y1 से पास करता है, दिस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं इस दोनों को आपस में। तो यहाँ पे y1 के जगह पे 0 हो जाएगा और जबकि x1 का जगह पे a होगा। तो दिस नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट इज a और 0। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट। डी यानी कह रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व x बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, y बराबर a साइन थीटा और एट पॉइंट थीटा ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट इज a और 0। हम आपको इसी न्यूमेरिकल को दूसरे तरीका में दूसरे लहजा में दिखाते हैं कि ये न्यूमेरिकल को किस तरह से किस एंगल से IIT में पूछा गया है। देखते हैं, आपको दिखाते भी हैं। अब आपके सामने उसी टाइप का सेम न्यूमेरिकल कह सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको कह रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व है। अब कर्व यानी कौन सा कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, पॉइंट कौन सा हो गया, वहाँ पे कुछ और था, सिर्फ पॉइंट में कुछ चेंजिंग हुआ है। x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा एट एनी पॉइंट थीटा, यानी नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट थीटा। देन फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल और देन राइट देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज सच दैट ऑप्शन ए कह रहा है कि इट मेक ए कांस्टेंट एंगल विथ द एक्स एक्सिस। क्या ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी कह रहा है इट पासेस थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन सी इट इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इट मीन्स दैट सबसे पहला काम आपका है फर्स्ट नोट दैट। क्या नोट दैट, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, नॉर्मल हो या टेंजेंट हो। सबसे पहला स्लोप हमको जानना है। अगर स्लोप आपको मालूम हो गया तो उस पॉइंट पे टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दीजिए। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अभी हम आपको दिए हैं, तो सबसे पहले हम dx बाई डी थीटा, ये ऑप्शन कौन सा सही है इसे हम देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं, जो भी ऑप्शन आएगा इस न्यूमेरिकल को बनाने के उपरांत पता ही चलेगा। तो सबसे पहले dy बटा dx ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है,
यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में है डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। तो dy बटा डी थीटा निकालने का मतलब होगा a। अब यहाँ पे आइए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और माइनस कॉमन लेते हैं u इंटू वी पे लिए, इसको रोके थीटा को, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और प्लस u इंटू वी पे कहने का मतलब क्या होगा, u इसको रोक दिए, इसको डिफरेंशिएशन, एक बार इसको रोकेंगे और इसको डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा को रोक दिए तो थीटा का डिफरेंशिएशन इज 1। अब आइए नीचे, यानी डिनोमिनेटर, यानी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इन x, यानी x के में अब आया, तो dx बाई डी थीटा यानी x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ a इज कांस्टेंट, ठीक है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा और u इंटू वी पे थीटा को मैंने रोका, थीटा को रोक दिया तो साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। चलिए अब साइन थीटा को रोक दिया तो थीटा का डिफरेंशिएशन इज 1, ये मेरा डिफरेंशिएशन हुआ। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट थीटा, यानी एट थीटा पॉइंट पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहा, तो यहाँ से आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा और दिस माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आइए, ये मेरा माइनस इस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी थीटा और कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा भी कैंसिल होगा, तो बच जाएगा थीटा साइन थीटा और डिवाइडेड बाई थीटा कॉस थीटा, यानी दिस मीन्स tan थीटा। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे मालूम हो गया tan थीटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस 1/tan थीटा, यानी माइनस कॉट थीटा। चलिए ये पॉइंट करिए, इसको नोट डाउन। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट x और y, दिस x इज इक्वल टू इतना, y माइनस x1 कितना हो जाएगा, a cos थीटा और माइनस a थीटा साइन थीटा, y माइनस y माइनस y1 मेरा ये है, यानी y1 ये है, a साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस a थीटा इंटू कॉस थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था tan थीटा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास tan थीटा आया है। अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आइए y माइनस y1 इतना हो गया, तो x माइनस x1 का मतलब a कॉस थीटा। आज चूंकि माइनस है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा a थीटा साइन थीटा। चलिए अब इसको कैलकुलेशन में हम करते हैं, तो y माइनस a साइन थीटा प्लस a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा x माइनस a कॉस थीटा माइनस a थीटा और साइन थीटा। ये साइन थीटा यहाँ पे आइए तो y इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा मतलब a साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आइएगा तो a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स हो जाएगा, यानी एक्स कॉस थीटा कह सकते हैं, एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कोई कैंसिल आउट, ये थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आइए एक साइड, ये तब बचा मेरे पास कितना, अब ये बच गया मेरे पास y ऑफ साइन थीटा माइनस a ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस x कॉस थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा। इसे अब कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा आई डोंट नो, बट क्वेश्चन सॉल्यूशन होने के बाद आपके पास ऑप्शन क्लियर कट आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा।
ये x को x तरफ, इसको हम इस साइड शिफ्ट कर दूं और इसको इस साइड शिफ्ट कर दूं, तो ये हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम देखते हैं a कॉमन हो गया, इसलिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे कह सकते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 और 1 इंटू a इज इक्वल टू, हम स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल का इक्वेशन जानते हैं कि x यदि नॉर्मल एंगल अल्फा हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन क्या होता है परपेंडिकुलर फॉर्म में कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p इज नोन एज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब कह रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व इज सच दैट, अब ऑप्शन ए ऑप्शन क्या करा, इट मेक ए कांस्टेंट एंगल विथ एक्स एक्सिस, ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरा करा है कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन, दिस इज रॉन्ग, अगर x 0 होगा y 0 तो यहाँ RHS मेरा a है, यानी ऑप्शन बी भी सही नहीं है। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कह रहा है इट इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो निकालते हैं, ओरिजिन का मतलब 0, यानी इसको हम कह सकते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा और माइनस a इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 यदि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से निकालते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में, तो ओरिजिन का मतलब x का मान 0 प्लस b इंटू 0 और प्लस c, ये होगा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज, ये तो मेरा 0 cos थीटा यानी 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा माइनस a, और ये होगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 62 नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो दिस इज 1, इसका मतलब हो जाएगा क्या, यानी 1, यानी कहने का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फ्रॉम ओरिजिन से निकला, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, आपका फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया और वो हो गया a, यानी कह सकते हैं क्लियरली कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी यानी कह रहा है कि the normal to the curve at point x or y at any point theta is such that it is at a constant distance from origin, यानी constant distance कौन हो गया a, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने पुनः हम लेकर आते हैं। अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देख लिया जाए तो टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व यानी कौन सा कर्व, y बराबर e के पावर x, ड्रॉन एट द पॉइंट, यानी x इज इक्वल टू c, तो y बराबर क्या है e के पावर c, यानी कौन सा पॉइंट, यानी c और e के पावर c पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले हम लिख दें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो चूंकि कर्व मेरा क्या है यहाँ पे आइए सॉल्यूशन के तौर पर, चूंकि कर्व है y बराबर e के पावर x, इसीलिए dy बटा dx निकालेंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट किस पे c और e के पावर c इज इक्वल टू e के पावर c। स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम हो गया और पॉइंट मेरा कौन है c और e के पावर c, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट c और e के पावर c इज y माइनस y1 e के पावर c इज इक्वल टू
स्लोप ऑफ टेंजेंट भी ई के पावर सी इंटू एक्स माइनस सी, दिस इक्वेशन, यानी y माइनस y1 बराबर dy बटा dx एट पॉइंट दिस इज इक्वल टू ई के पावर सी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, यानी y माइनस ई के पावर सी इज इक्वल टू ई के पावर सी और x माइनस सी। अब कह रहा द टेंजेंट टू द कर्व ड्रॉन एट द पॉइंट इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कट, कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं, जब दो कोई पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। सो इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो अब ये दो ज्वाइन पॉइंट करेगा, उस पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, यानी जब ये मेरा पॉइंट ज्वाइन किया, ये पॉइंट मान लेते हैं ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है, देन द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1, y1 बराबर e के पावर c माइनस 1 इज इक्वल टू y1 यानी e के पावर c माइनस 1, y1 माइनस y2 यानी e के पावर c प्लस 1 अब बटा x1 माइनस x2, x1 हो गया c माइनस 1 और माइनस x1 माइनस x2 यानी c प्लस 1 इंटू क्या होगा x माइनस x1, x1 कौन है e के पावर c, x1 हो गया c और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अब बटा x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जब दो कोई लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। तो x1 मेरा c माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, y माइनस ई के पावर c माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको कहते हैं e के पावर c इंटू ई के पावर माइनस 1, इसको कहेंगे e के पावर c इंटू ई के पावर 1। अब इसको कहेंगे c माइनस 1 तो माइनस c और माइनस 1 इंटू एक्स माइनस c प्लस 1। ये आपका कह सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस ई के पावर c माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे e के पावर c यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है तो e के पावर माइनस 1 आई हो जाएगा e और डिवाइडेड बाई माइनस माइनस यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, ये हो गया x माइनस c प्लस 1। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट, यहाँ से हम ये करना चाहें तो ये इसको भी कैलकुलेट कर दूँ, ये y और यहाँ से माइनस 2 ले आते हैं तो ये माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2, इसको तोड़ेंगे e के पावर c इंटू ई के पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ई के पावर c इंटू ई के पावर माइनस 1 माइनस ई एक्स माइनस c प्लस 1। ये मेरा मालूम चला। देन आगे अब क्या होता है, इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें पहले, इसके बाद हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो गया माइनस 2y, ये हो जाएगा 2 ई के पावर c और 1/e हो जाएगा इज इक्वल टू ई के पावर c, इसको करेंगे 1/e और माइनस e इंटू एक्स माइनस c प्लस 1। अब इसे हम कैलकुलेट कर, अब इसे यहाँ पे कैलकुलेट करके लाया, इसको हम अगर 2 मान लेते हैं तो जो मेरा पहला इक्वेशन है उस इक्वेशन को इक्वेशन 2 से हम घटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट जब हम जैसा ही कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट जैसा ही कर दे, ये अगर 2 को यहाँ पे भी रख सकते हैं, 2 को अभी यहाँ पे ही रह दे, 2 को यहाँ पे ही रहने देते हैं, तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो फाइनल आएगा x माइनस ई इज इक्वल टू ई प्लस ई के पावर माइनस 1 माइनस 2, यानी इसी को हम अब कैलकुलेट करते हैं, ये e होगा प्लस 1/e होगा माइनस 2 होगा और 2
अब माइनस ई, अब माइनस माइनस प्लस ई के पावर 1 है तो ये नीचे चला जाएगा। अब ये चला जाएगा तो ये वैल्यू ए इज इक्वल टू आप कह सकते हैं x माइनस सी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ई अगर मेरे पास एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ई हो जाएगा ई का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e और डिवाइडेड बाई ई, एलसीएम यहाँ पे आएगा तो 2e माइनस ई स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल होगा, यानी ई का वैल्यू जो जनरली होता है 2.71, तो ई का वैल्यू अगर 2.71 होगा तो ये और ये आपस में ई क्या दे देगा, पॉजिटिव, लेकिन ये कितना दे देगा, निगेटिव। जैसा ही निगेटिव देगा तो x माइनस सी इज लेस देन 0, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द 2 पॉइंट, यानी कह रहा है कि 2 लाइन मीट ऑन द लेफ्ट साइड एट x बराबर c, यानी 2 line x minus c is less than 0. It means that when 2 line यानी the 2 line meet at the left side at point x बराबर c, और आपके पास this is the required option is A, यानी A is option correct। यानी इसे नोट डाउन करें, पहला एक तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए और 2 पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग का इक्वेशन, और 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और x माइनस सी पहला पॉजिटिव और निगेटिव, यानी x माइनस सी इज लेस देन 0, इट मीन्स दैट 2 लाइन मीट एट द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट x बराबर c, यानी 2 पॉइंट पे मिल करेगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखा जाए तो आपका ए न्यूमेरिकल का साबित करिए, सिद्ध करिए, प्रूफ करिए कि जो ये मेरा लाइन है x बटा ए प्लस y बटा बी बराबर 1, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट है, यानी जैसा ही टेंजेंट कह रहा है इसका मतलब यदि उसको टेंजेंट कह रहा है इस कर्व पे, इसका मतलब होगा कि दोनों का स्लोप आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो दैट द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व y बराबर b इंटू ई के पावर माइनस x बटा ए एट द पॉइंट, यानी वह पॉइंट पे इस कर्व से इस लाइन का टेंजेंट है जहां पे दिस कर्व, यानी कौन कर्व, y बराबर b इंटू ई के पावर माइनस x बटा ए क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y, यानी y एक्सिस को क्रॉस करता है। तो पहले पॉइंट निकालिए, और जब पॉइंट निकल जाएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मालूम हो जाएगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए कि दिया हुआ कर्व है, गिवन कर्व, कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू बी आई के पावर माइनस x बटा ए। तो कर्व जब मालूम हो गया तो इस कर्व को हम सबसे पहले dy बटा dx निकालते हैं, b कांस्टेंट, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, चलिए, यानी x बटा a हो गया, और माइनस x बटा a का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा a, यानी आपका स्लोप तो नहीं लेकिन dy बटा dx मालूम हो गया, यानी माइनस b बटा a ई के पावर माइनस x बटा a। चलिए, dy बटा dx मालूम हो गया, यानी टेंजेंट तो मालूम हो गया, टेंजेंट का स्लोप ही होगा, लेकिन पॉइंट मालूम नहीं है। लेकिन दिस कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y, तो फाइंड आउट द पॉइंट। चूंकि गिवन कर्व, दिया हुआ कर्व क्या है, क्रॉसेस, क्रॉस करता है द एक्सिस ऑफ किसको, y। जब y एक्सिस को क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या भाई, x का मान 0, इस तो y बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू 0 बटा a, यानी b आई के पावर 0, किसी के पावर 0 1 बटा ई का, यानी 1 हो जाएगा, यानी y बराबर b, यानी पॉइंट हमें मालूम हो गया, क्या पॉइंट हो गया, 0 और b। जब 0 और b मालूम हो गया तो dy बटा dx आपने क्या निकाले, तो इसीलिए कह सकते हैं dy बटा dx एट पॉइंट 0 और b, यानी x का मान अगर 0 आपका, तो dy बटा dx क्या था, माइनस b बटा a, x का वैल्यू 0 है तो वैल्यू 1, यानी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया माइनस b बटा a।
जब माइनस बी बटा ए, इसे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट करके रख ले। अब है कि माइनस बी बटा ए स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, आपका पॉइंट भी मालूम हो गया। मालूम पॉइंट क्या है भाई, तो पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी जीरो, और कितना आया है बी, हुज स्लोप इज माइनस बी बटा ए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस बाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस बी बटा ए इंटू एक्स माइनस जीरो। दिस कर्व टचेस यानी टेंजेंट टू, यानी कौन सा लाइन, सॉरी कर्व नहीं का, उस लाइन, कौन सा लाइन, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी इज इक्वल टू वन टेंजेंट है, यही प्रूफ करना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे यहाँ से आते हैं, बाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे अब कह सकते हैं ए बाई माइनस ए बी और इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, इसको इस साइड, इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, और ए बी से डिवाइड करते हैं यानी बी एक्स बटा ए बी प्लस ए वाई बटा ए बी इज इक्वल टू ए बी बटा ए बी। तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, a से a हो जाएगा, यानी x बटा a प्लस वाई बटा b, और ये इज इक्वल टू 1, यानी दिस लाइन टेंजेंट टू द कर्व y बराबर b इंटू e के पावर माइनस x बटा a। दिस इज द प्रूफ दैट, यानी इसको हम प्रूफ कह सकते हैं कि यही प्रूफ करना था। यानी इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, एक अगला न्यूमेरिकल और एक अलग ढंग का न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं। देखा जाए एक अगला न्यूमेरिकल आपके सामने, और इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। दो कर्व इंटरसेक्ट करता है, उसके बीच का कोण, इसका मतलब दो टेंजेंट के बीच का कोण, यानी दो टेंजेंट है, इसको जानिए। इसके बाद हम आगे आएंगे। कह रहा 3 नॉर्मल आर ड्रॉन, 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। कोई पॉइंट रहा होगा, यानी C और 0, यानी y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू द कर्व y स्क्वायर बराबर x, दिस इज द पैराबोला। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को बता देना चाहते हैं, एज वी नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax इन टर्म ऑफ स्लोप। यदि स्लोप m हो तो स्लोप के टर्म में नॉर्मल का इक्वेशन होता है y बराबर mx माइनस 2am माइनस amq, जो कि आप कोनिक सेक्शन के पैराबोला चैप्टर में इसको दिया जाएगा। तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे कि एज बी नो, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax इन टर्म ऑफ स्लोप m इज, यहाँ से 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, y बराबर mx माइनस 2am माइनस amq। इस इक्वेशन को मस्ट बी रिमेंबर एकदम, क्यों, क्यूबिक के टर्म में आ गया। जैसा ही क्यूबिक हो गया, इसका मतलब 3 रूट होगा किसी भी, जैसे क्वाड्रेटिक होता है तो 2 रूट होता है, क्यूबिक हो गया तो 3 रूट हो गया। तो 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इसका मतलब दिस नॉर्मल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट C और 0। तो प्रूफ करना है, साबित करना है कि C मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2, प्रूफ करना। अब सबसे पहले ये आइए, दिया हुआ इक्वेशन में आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, हमने किसका लिया है, दिस इज द स्टैंडर्ड y स्क्वायर बराबर 4ax। दोनों में कंपेरिजन अगर किया जाए तो 4a बराबर 1, इसीलिए a बराबर 1/4। अब a के जगह पे 1/4 यहाँ पे हम देते हैं, तो y बराबर mx माइनस a बराबर 1/4, यानी 2 गुना 1/4m
माइनस 1/4 एम क्यू। ये हमें मालूम चला। अब जो भी न्यूमेरिकल हो इसे नोट डाउन करें और इसे हम हटाते हैं। अब देखा जाए तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हुआ। तो नॉर्मल का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स, आई 2 से 2 कैंसिल होगा, m/2 हो जाएगा और माइनस एम क्यू इज बाई 4। दिस नॉर्मल यानी दिस नॉर्मल टू द पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट, इट पासेस थ्रू यानी इट पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है, पॉइंट जो है सी और 0, यानी y के जगह पे c दे दीजिए और x के जगह पे 0। तो जब 0 हो जाएगा तो m/2 होगा और माइनस m3/4 होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस m/2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा m/2 कॉमन लिए तो ये 1 हो गया, अब प्लस ये होगा m²/2। ये आपका वैल्यू हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की ओर। चूंकि आप कह रहा है कि c मस्ट बी ग्रेटर देन इट पासेस थ्रू, y का वैल्यू तो मेरा 0 हो गया, y नहीं, y इज इक्वल, सॉरी y का वैल्यू y का वैल्यू 0 है तो ये 0 होगा और x मेरा यहाँ पे mc माइनस m/2 माइनस m3/4। यहाँ से अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, पूरे को इस साइड लाते हैं, m3/4 प्लस m²/2 और इज इक्वल टू या माइनस mc इज इक्वल टू 0। हम 4 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ये होगा mq और ये हो जाएगा 2m² माइनस 4mc इज इक्वल टू 0। हम इसको ये कैलकुलेशन, अब आगे हम चलते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, m कॉमन पूरे में ले लिया तो c माइनस 1/2 माइनस m², या तो m इज इक्वल टू 0 या कह सकते हैं c माइनस 1/2 m²/4 इज इक्वल टू 0। हम इसे क्या कर दूं, ये यहाँ पे 4 अगर एलसीएम हो जाए तो 4c माइनस 2 आई माइनस m² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेशन में लाते हैं तो 4c माइनस 2 माइनस m² इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं m² इज इक्वल टू 4c माइनस 2, या ये कह सकते हैं 4 को अगर कॉमन ले लेते हैं, 4 को यदि कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा c माइनस 1/2, या m बराबर होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट c माइनस 1/2। ये कह सकते हैं c अंडर, यानी इस तरह का पॉइंट आपके पास आया, यानी आप कह सकते हैं ये वैल्यू हुआ, यानी m का वैल्यू एक 0 आया, m का यहाँ पे 2 वैल्यू आया। अगर यहाँ से आते हैं कि m यदि मेरे पास 0 है, m अगर 0 है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मेरा क्या था, y इज इक्वल टू, चूंकि y का क्या था, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am3। चूंकि सिर्फ यही है कि a के जगह पे क्या दे देंगे 1/4, लेकिन m अगर 0 है, m जैसा ही 0 हो गया इसका मतलब y का मतलब 0। अब y का वैल्यू 0 हो गया तो यानी नॉर्मल इज ऑलवेज एक्स एक्सिस। y चूंकि m मेरा 0 हो गया, जैसा ही m 0 हो गया तो यानी y का मान 0 हो गया। अब y कहाँ पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे, यानी नॉर्मल इज एक्स एक्सिस। एक तो 1 नॉर्मल इज एक्स एक्सिस, ये तो यहाँ तो हम समझ में आया, और एक यहाँ पे ये भी एक पॉइंट कर रहा है, ये कह रहा है कि 1 नॉर्मल इज एक्स एक्सिस, ये तो प्रूफ हो गया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सो दैट c मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2, ये तो क्लियर है। क्योंकि m अगर रियल होगा, इससे आइए, m यदि रियल होगा, m यदि रियल होगा, m को रियल होना है, क्योंकि हम रियल वैल्यू m अगर रियल होगा, m यदि रियल होगा तो c माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, c का वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होगा, तो c बराबर 1/2। जैसे ही c का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, c का वैल्यू 1/2 हो जाएगा तो क्लियर है, फिर पुनः m बराबर 0 हो जाएगा।
और जैसा ही m का वैल्यू यदि 0 हो गया तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 0, और जो कि ऑलरेडी कंसीडर्ड है। तो c का वैल्यू एक वैल्यू अगर आया, c का वैल्यू 1/2, एक हो गया क्या, c इज ग्रेटर देन 1/2। अब यहाँ पे चूंकि आ रहा है कि फाइंड c फॉर व्हिच अदर टू नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो c का मान क्या होगा। एक तो हो गया कि m रियल है तो ये वैल्यू को फाइंड करेगा, यानी c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अगर c 1/2 हो गया तो m का मान, चूंकि c का मान 1/2 अगर हो जाता है तो m का मान 0 हो जाएगा, m का मान 0 जैसे हो जाएगा तो y का मान 0 होगा। अब y का मान 0 हो गया जो ऑलरेडी हम कंसीडर्ड पहले ही से आ चुका है। अब चूंकि टू नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चूंकि टू नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चूंकि मेरा पास यहाँ पे c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, यानी टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब m1 गुना m2 का मान -1 होता है। ये मस्ट बी रिमेंबर, आगे प्रूव भी करेंगे। यदि दो नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे दो को वैल्यू है, एक m1 का वैल्यू अगर 2 अंडर रूट, यानी m1 अगर हम पॉजिटिव लेते हैं अंडर रूट c माइनस 1/2 होगा, तो m2 एक निगेटिव होगा, 2 अंडर रूट c माइनस 1/2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुना 2 -4 हो जाएगा माइनस से, तो ये -4 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी c माइनस 1/2 और दिस इज द -1, ये कैंसिल होगा, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो c माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 होगा, तो c बराबर होगा 1/2 जोड़ 1/4, यानी 4 लघुत्तम लेंगे तो 2 + 1 यानी 3/4, c का वैल्यू आ जाएगा। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c का, यानी यहाँ से देख रहे हैं, कैलकुलेशन हम कर देते हैं। यहाँ से c इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, तो यहाँ से यानी c माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/4, c बराबर 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4, और ये 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 3/4, यानी c का वैल्यू क्लियर कट। एकदम ध्यान में रखना है, पैराबोलिक के टर्म में, स्लोप के टर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, वहाँ से हम चल दिए। इस इक्वेशन से आपको समझ में आ गया कि कितने सारे पॉइंट को दिमाग में रखना है। अब अगले लेक्चर में हम आपके सामने आएंगे, बहुत सारे बचा हुआ है थ्योरीज में, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, शार्प टेंजेंट बचा हुआ है। अब आगे का लेक्चर में इंटरसेक्शन बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ओके, बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।